हम 120, दुश्मन 2000। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका चहीता राइडर अविनाश आपके लिए लेके आया हूं और एक बढ़िया एपिसोड राजस्थान से। आज हम विजिट करने वाले हैं। क्यों बता रहा हूं मैं? आज की वीडियो की स्टार्टिंग देख के ही आपको शायद से पता चल गया होगा कि आज हम क्या देखने वाले हैं। अर्ली मॉर्निंग हम लोग सबसे पहले देखने जाएंगे सनराइज पॉइंट, जो कि सनसेट ड्यून्स में है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके हम लोग प्रोसीड करेंगे तनोत माता मंदिर देखने के लिए। तनोत माता मंदिर से 74 किलोमीटर्स पे हम लोग देखने जाने वाले हैं आज का सबसे बढ़िया साइट सीन, लोंगेवाल। लोंगेवाल में इतिहास के कुछ पन्ने हम पलटेंगे। जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी उसमें यूज़ किए गई बहुत सी साधन सामग्रियाँ यहाँ पे आज भी हमने जतन करके रखी है। वही देखने के लिए आज ये वीडियो पूरा देखना मत भूलना, मेरे यानी आपके चहीते राइडर अविनाश के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अब मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वी आर एट सैमसन ड्यून्स, जैसलमेर। It's 6:45. We are heading towards Samson Dunes to see the sunrise point. And here is Deepa. Hi. Let's see the sunrise point. Get set, go. We started the camel ride, Sunset Dunes. See, these are tents. पधारो मारो देश, रंगीलो राजस्थान। I see the beauty. बरंच काही असतं जे हृदयाच्या कॅमेऱ्यात, डोळ्यांच्या कॅमेऱ्यात आणि हृदयाच्या हार्ड डिस्कमध्ये सेव्ह करवण्याजोगतं असतं. पण आजच्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये सगळ्यांनाच काही शक्य होत नाही. त्यासाठी आपण कॅमेऱ्याचा आणि त्यातील व्हिडिओ शूटिंगचा उपयोग करून घेतो.
So hi guys, let's plan the next destination, so-called Tanut Mata Mandir. We are here, the Oasis Sam Camp. Okay, ये यहाँ के ओनर है मौला जी होटल के बारे में दो बात कीजिए। कैसे लगा सर आपको हमारे एकदम बढ़िया होटल, बहुत ही बढ़िया सर्विस। ओसिस कैंप का सर्विस कैसे लगा सर? खाना, डांस, कैमल? सबसे बढ़िया जो चीज़ लगी वो थी कल की जो राजस्थानी फोक डांस, बहुत ही मज़ा आया। ठंडी नाम की चीज़ लगी ही नहीं। जब बेड में चले गए तो पता चला कि 13 डिग्री टेम्परेचर है। अच्छा। वो भी गूगल मैप पे पता चला, तब पता चला कि 13 डिग्री टेम्परेचर हो चुका था। मौला जी, आपके होटल्स के बारे में कुछ बताइए, क्या क्या फैसिलिटी आप देते हैं? सर हम कैमल सफारी, राजस्थानी कल्चर, डांस है, डिनर है, सब एक्टिविटी देते हैं सर। प्योर राजस्थानी खाना देते हैं, कैमल सफारी देते हैं, राजस्थानी लोकगीत देते हैं, डीजे डांस पार्टी देते हैं। बच्चों के लिए अच्छी तरह एक्टिविटी है, पूरा अच्छी तरह देख सकते हैं। कितने रूम्स है आपके पास? मेरे पास 45 रूम है। ओके, और प्लस आपका सिटी में भी होटल है? यस, 20 रूम की वो है, ओसिस होटल जैसलमेर। ओके, जीप सफारी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर ये डेजर्ट ट्रिप है, ये दुबई का जो फंक्शन हम यहाँ पर लेके आए, वेरी चीप रेंट में अच्छा फंक्शन दे रहे हैं जीप सफारी, जो आपने कल देखा होगा। आपके हिसाब से कौन सा सीजन बेस्ट होता है राजस्थान देखने के लिए? सर सितंबर से स्टार्ट होता है, 7 महीने रहता है, एंड फरवरी तक। गुड। मैडम जी, आपको कैसे लगा होटल? आप बम्बई से आने में आपको बाइक में कैसे लगा मैडम? बम्बई का देना। हाय, बहुत ही अच्छा था, ट्रैवलिंग भी बहुत अच्छा हुआ। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, तो एकदम बेस्ट ही है। मौला जी को थैंक्स नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर से मिलना है मुझे उनके होटल में जैसलमेर में। जस्ट तब तक के लिए धन्यवाद। सो हे गाइस, हमारा जर्नी शुरू हो चुका है। आज हम निकले हैं सैमसंग ड्यून से और पहला साइट सीन आज का विजिट करेंगे वो है तनोत माता मंदिर। मंदिर के बारे में कुछ कथाएं कही जाती है जो कि सच भी है। 1947 में जब पाकिस्तान ने चोरी छुपे हमला कर दिया था तो इस मंदिर के अगल बगल में बहुत सारी बमबारी पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। फॉर्चुनेटली और भगवान का चमत्कार कह सकते हैं इसको कि यहाँ पे गिराए हुए बम में से एक भी बम यहाँ पे फटा नहीं। आज भी जब हम तनोत माता मंदिर विजिट करते हैं तो वह जिंदा बम हम अपने आंखों से देख सकते हैं। टोटल 125 किलोमीटर्स का जर्नी है और गूगल मैप के हिसाब से हमें ये कवर करने के लिए 2.5 घंटे का वक्त लगने वाला है। क्वेश्चन ये है कि इतने बढ़िया रास्ते हैं फिर भी 2.5 से 3 घंटा लगने वाला है। पता नहीं उसके पीछे क्या रीज़न है। यहाँ पे राजस्थान के रोड्स बहुत ही बढ़िया है। आप दूर तक, एकदम दूर तक ये रास्ते आप आराम से देख सकते हैं। ये रास्ते और ये रेगिस्तान इतना बढ़िया है कि फ़ोटो लिए बिना आप यहाँ से जा ही नहीं सकते। तो हमने भी थोड़ा सा ब्रेक ले लिया और कुछ फोटोग्राफी ऑन दी वे कर ली। आसमान और ज़मीन बहुत ही बढ़िया कलर से सजी हुई लगती है। यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रेक लिया, फोटोग्राफी की। थोड़े ही कदम पे हमने जब आगे जाने के लिए ट्राई किया तो दूर तक हमें लंबा रास्ता और रेगिस्तान दिखाई दिया। जो कि रास्ता आप देख सकते हो, रास्ता पूरा क्लीन है मगर आजू बाजू में पूरा की पूरा रेगिस्तान। भगवान न करे अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है या फिर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो बस भगवान ही आपको बचा सकता है। हम भी रास्ता भटक गए थे, इसके लिए हम थोड़ा रुक गए। वहाँ पे कुछ लोग थे जो बकरियाँ चरा रहे थे, तो हमने रास्ते के बारे में उनसे थोड़ी बात की, फ़ोटोग्राफी की उनके साथ और फिर आगे तनोत माता के लिए निकले। हम सोच ही रहे थे कि गूगल मैप के हिसाब से यहाँ पे इतना लेट हम लोग क्यों पहुँचने वाले हैं और हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर जल्दी मिल गया। हम फंस गए थे रास्ते में। रेत की वजह से बाइक ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल होने वाला था। सो फाइनली हम लोग तनोत माता मंदिर पहुंच चुके हैं।
ये मंदिर जो है टोटली बीएसएफ के यानी आर्मी के अंडर में है। तो आप रास्ते देख सकते हो, कितने बढ़िया रास्ते यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं। गंदगी वगैरह नहीं है, क्लीनलीनेस बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। और सामने ही देख सकते हो आप मंदिर का एंट्री गेट। लेफ़्ट साइड में कुछ छोटे मोटे चाय पानी या नाश्ते के लिए स्टॉल्स है। तो अब हम पहले हमारी बाइक पार्क करेंगे और सीधे निकलेंगे मंदिर की तरफ। मंदिराच्या आतील भागात आता पाहत आहोत हनुमानजींचं मंदिर। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडे विचे श्री मातेश्वरी तनोट्राय रिनोवेटेड अँड एक्सटेंडेड तनोत माता मंदिर श्री राम श्रीवास्तव IPS। मंदिराच्या गाभाऱ्याकडे जाताना 9 मातेच्या या ठिकाणी 9 ब्रह्मचर्य आणि कृष्णमंडा या ठिकाणी मंदिराचा अतिशय सुंदर असा गाभारा तुम्हाला दिसेल। या ठिकाणी असं म्हटलं जातं की या ठिकाणी तुम्ही तुमची इच्छा जर पूर्ण करायची असेल तर या ठिकाणी तुम्ही हे फोटो या ठिकाणी तुम्ही ते रुमाल बांधू शकता, अशी एक आख्यायिका आहे। या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल मातेचं मंदिर। प्रतिम अशी मूर्ती। जसं लॉकच्या सुरुवातीला मी तुम्हाला सांगितलं होतं की या ठिकाणी काही हँड ग्रेनेड्स वगैरे रॉकेट लॉन्चर्स वगैरे पडलेले, तर ते रॉकेट लॉन्चर्स तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळतील। हे आहेत ते रॉकेट लॉन्चर्स। त्या लढवय्यांचे फोटो या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळतील। अतिशय सुंदर असं हे रूप आहे। Own MMG which killed many Pakistanis. Animated bodies. Yes. प्रत्येक मंदिरामागे काही ना काहीतरी आख्यायिका सांगितली जात असते। काय मॅडम थकल्या का बाईक वरती बसून? नो ऑप्शन। खडूस नवरा, खडकाळ रस्ते आणि छोटीशी जागा, कसं तरी स्वतःला मॅनेज करत बिचारी बसलेली आहे, पण तरी चेहऱ्यावरती अजूनही स्माइल आहे। फक्त 2 घूट जिंदगी के, एक सिप फक्त कोल्ड ड्रिंकचा द्या की बस जिंदगी बस। हाय दीपा। मंडळी आता आपण पाहणार आहोत तनोत विक्ट्री पिलर। माझ्या पाठीमागे बघू शकता। या ठिकाणी आपल्या वीरांनी, आपल्या सैनिकांनी जीवाची बाजी लावून प्राणप्राणाने लढले आणि त्याचा साक्षीदार म्हणजेच हा विक्ट्री पिलर आहे। इतिहासातलं एक सोनेरी पान म्हणून या जागेला ओळखलं जातं। या ठिकाणी मंडळी आपल्या भारत मातेचा ध्वज देखील आहे, सॅल्यूट। मंडळी जसं मी तुम्हाला सांगितलं की या ठिकाणी ही जे मंदिर आहे हे टोटली BSFच्या अंडरमध्ये आहे। तर या ठिकाणी राहण्या खाण्याची आणि पूजा अर्चनेची सोय ही BSFच करत असते। मंडळी आपल्या टूरचा 4था दिवस होता आणि 4 दिवसात
आपल्याला काहीच प्रॉब्लेम फेस करावे लागले नव्हते. रस्ते चांगले होते, गाडीही चांगली चालत होती. परंतु या ठिकाणी आज जो प्रॉब्लेम फेस केलेला आहे तो प्रकर्षाने तुमच्याशी शेअर करावाचं वाटतं. ते म्हणजे जर तुम्ही जैसलमेर किंवा सॅमसन ड्यून्सवरनं तणोत माता किंवा लोंगेवालाला व्हिजिट करणार असाल तर एक्स्ट्रा पेट्रोल आपल्याबरोबर नक्की कॅरी करा. मंडळी, आपण आपल्या सेकंड साईट सीनसाठी पोहोचलो आहोत, ते म्हणजे लोंगेवाल. ओके, तर मंडळी या ठिकाणी आलेलो आहोत. जे युद्ध झालं होतं भारत पाकिस्तान, त्या युद्धाचं साक्षीदार ही जागा आहे. या ठिकाणी म्युझियम बनवलेलं आहे, वॉर म्युझियम म्हणून नाव दिलेलं आहे. त्या वॉर म्युझियमबद्दल थोडक्यात सांगायचं झालं तर जवानांनी या ठिकाणी आपल्या प्राणाला न जुमानता पाकिस्तानच्या सैन्यांची झुंज दिली होती. याचं साक्ष देणारं आणि अतिशय गर्व वाटणारं अशी ही जागा आहे. थोडं पुढे जाऊ आपण. ओके, इतिहासाची साक्ष देणारी अशी वस्तू या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल. एक पाकिस्तानी कॅन्टर या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल. अतिशय जीर्णावस्थेत आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी तुम्ही पाकिस्तानचा राष्ट्रध्वज पाहू शकता. मंडळी, या ठिकाणी अजून एक बॉर्डर मूवीमधला तुम्हाला सनी देओलचा डायलॉग आठवत असेल तर तो त्यामध्ये म्हणतो, आओ आगे आओ, हमने ये लँड माइन्स क्यों बना के रखे. तर मंडळी, लँड माइन्स या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळतील. लँड माइन्सचं बोर्ड या ठिकाणी लावलेलं आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी एक SMG ही पाकिस्तानच्या सैन्याला त्रास देण्यासाठी सतत कार्यरत होती आणि त्याच ठिकाणचा एक छोटासा बंकर या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. अतिशय छोटा बंकर, परंतु अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी ही चौकी बांधलेली होती. या मोक्याच्या ठिकाणाला आज आपण भेट देणार आहोत. हा आहे तो बंकर मंडळी. आपण बंकरमध्ये जाणार आहोत. या बंकरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला कळेल मंडळी की भारत माताच्या रक्षणासाठी आपले सैनिक या ठिकाणी काय काय करत असतात. अतिशय दुर्गम परिस्थितीत या ठिकाणी आपले सैनिक हे अहोरात्र पहारा देत असतात. पाहू शकता तुम्ही या ठिकाणी समोरून 1947 साली आलं होतं पाकिस्तानी सैनिक आणि याच ठिकाणी मंडळी एक SMG गेलेली होती आणि या ठिकाणाहून बरोबर 30 मीटरच्या अंतरावरती जे बॅरिगेशन लावलेलं आहे या बॅरिगेशनमध्ये लँड माइन्स लावलेल्या होत्या. आज देखील तो बोर्ड त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. जय भारत. ओके, या ठिकाणी आपण आलेलो आहोत. अजून एक SMGचा बंकर ज्या ठिकाणी आपले भारतीय जवान हे अहोरात्र पहारा देत असायचे. अतिशय छोटीशी रूम आहे. अतिशय कठीण अशा परिस्थितीमध्ये आपले जवान हे या ठिकाणी आपल्या देशाच्या रक्षणासाठी स्वतःचे प्राण पणाला लावून लढत असतात. देशभक्ती जागवणारा असा एक क्षण बरंच काही सांगून आणि समजावून जातो. या ठिकाणी इतिहासाची साक्ष देणारा अजून एक इतिहासकालीन नमुना. रॉकेट लॉन्चर. आजो भणीले आल्या ए वाच ए आल्या आमजू वाच लास्ट लाइन मुझे दास की आरसी जीप है 106 ml रिफो राइफल इस्तेमाल स्पून के टैगों के खिलाफ किया था.
या ठिकाणी पाहिल्यानंतर किंवा या जागेला भेट दिल्यानंतर आपण पाहिलेल्या बॉर्डर मूवीची आपल्याला आठवण नक्कीच येत राहते. त्या ठिकाणी तो जो बंकर होता त्या बाजूला, त्या ठिकाणी सुनील शेट्टी आणि या ठिकाणी ही रायफल घेऊन सन्नी पाजी हे फिरत असतात आणि अशा पद्धतीचा एखादा बंकर या ठिकाणी बांधला गेलेला असेल उरलेल्या सैनिकांसाठी. आणि बरोबर या बाजूने मंडळी माझ्या पाठीमागे बघू शकता, या बाजूने पाकिस्तानी सैन्याने अगदी शिताफीने या ठिकाणी घुसखोरी केलेली होती. परंतु याच मातीमध्ये, या राजस्थानच्या मातीमध्ये, या जैसलमेरच्या मातीमध्ये त्यांना चोख प्रत्युत्तर देण्याचं काम हे आपल्या भारतीय जवानांनी केलेलं. त्यासाठी त्या सगळ्या वीरांना पुन्हा एकदा सलाम. अतिशय सुंदर वाक्य या ठिकाणी वाचायला मिळालं. ये बात हवाओं को बता के रखना, रोशनी होगी चिराओं को जला के रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे इस तिरंगे को सदा दिल में बनाए रखना. चला तर मंडळी, निरोप घेतो. परतीचा प्रवास आता सुरू करणार आहोत. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. तुमच्या कमेंटला मी नक्की रिप्लाय करेन. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि जर तुम्ही माझं चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज 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 मंडळी माझं चॅनल सबस्क्राईब करा. भेटूया पुन्हा नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.